Hello and welcome everyone to yet another success story from Board Infinity. Today we have Vivek with us and he will be sharing us his journey on how he cracked his dream job, how he learned data science and how he is now pursuing his career. So Vivek, first of all, congratulations on the placement. Yeah, thank you, sir. Thank you. So Vivek, why don't you tell us about, your academic background, your schooling and college? How was that? Yeah, yes, of course. Firstly, hi, I am विवेक लिलारे. मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ. मेरी स्कूलिंग हुई है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ. तो बेसिकली मेरी स्कूलिंग हुई है सीबीएसई मीडियम से. एक मतलब एमपी में एक मलाचखंड करके एक है, कॉपर माइंस जगह है, यानी वहाँ पे कॉपर माइंस है बालाघाट में. तो वहां से मैं सीबीएसई मीडियम से स्कूलिंग किया हुआ है. मेरे फादर टीचर है. तो उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन इंदौर से हुआ है. मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से यानी ग्रेजुएशन किया है. उसके बाद मैंने मतलब 2-3 साल एमपीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन की थी. Okay. So yeah, I got fight the pre-exam. After that, I written a mains exam for the MPPSC. But उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं था. मैं वेट कर रहा था 1-2 साल से. तो उसके बीच में फिर यू नो दैट कि थोड़ा सा ऐसा फैमिली से प्रेशर आता है कि नहीं कुछ तो करो, कुछ तो होना चाहिए. तो या फिर I found one of my friend is doing the data science course from the Board Infinity, and she suggested me for the data science course. She also placed from the Board Infinity in the Global Logic company. Okay. Okay. After that, I joined the Board Infinity to take a data science course. All right. So मतलब how was the mindset back then? मतलब एक तरफ तो आप अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, दूसरी तरफ now you're pursuing new career, right? क्योंकि 2 साल हो गए आपको ग्रेजुएशन से, तो कंप्यूटर साइंस वाला नॉलेज था, आई एम अज्यूमिंग वो तो तब तक भूल गए वो तो रहता ही है. राइट. सो मतलब फिर वो माइंडसेट कैसा था कि अभी नाउ यू आर स्टार्टिंग न्यू जर्नी, तो कैसा था? डर था या कॉन्फिडेंट थे या कैसे नहीं, थे? डर तो था, क्योंकि लगता है ना कि अब हम लोग यानी पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज में, तो ऐसा कोई श्योरिटी तो रहती नहीं कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा. डर रहता है. ऊपर से कि गैप हो जाता है फैमिली के, ऊपर से प्रेशर रहता है फिर, और उनसे पैसे मांगो कि नहीं कोर्स करना है, तो प्रेशर तो बहुत रहता है. तो प्रेशर तो था, लेकिन अब खुद पे भी भरोसा था. और बोर्ड इन्फिनिटी के साथ मेरी जर्नी भी अच्छी रही, मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ कंप्लीट भी हो गया. या प्लेसमेंट के टाइम पे थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन वो हर जगह ही दिक्कत थी. तो इसके लिए बोर्ड इन्फिनिटी को जिम्मेदार ठहराना इज नॉट अ बिग थिंग. तो या दैट इज द. So then when your journey started, so what all modules did you study? क्या projects आपने बनाए? How did that go? हाँ, या तो मेरा 1-on-1 कोर्स था. तो मुझे अनमोल धरक सर मिले थे. उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया भी, सब कुछ सिखाया. मैंने उनसे एक्सेल, सिक्वल, पाइथन पढ़ा था. तो या उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया. उसके बाद उनको शायद तक कुछ इशू आ गया था. तो फिर उसके बाद मुझे मशीन लर्निंग एक नागप्पा सर थे, उन्होंने पढ़ाया था. तो यार नागप्पा सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था. उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी कराए थे मशीन लर्निंग में, जैसे लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन हो गया, कार प्राइस प्रिडिक्शन हो गया. तो ये सब प्रोजेक्ट्स उन्होंने करवाए थे. बट या यही था. कोर्सेस तो बहुत अच्छा से रहा था. So like which module did you face most difficulty in, और किसमें ज्यादा मजा आया मतलब? देखो, सबसे ज्यादा मजा तो सिक्वल में आता है. हर किसी को ही आता है सिक्वल में मजा, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल भी होता है और उसको लड़ने पढ़ने वढ़ने में बहुत इजी होता है. तो बेसिकली सिक्वल में बहुत मजा आया. और डिफिकल्टी में भी बोल सकते हैं मशीन लर्निंग में हुई, क्योंकि उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं और उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है. आपको कोच कितना भी पढ़ा दे, वो सारा बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाता है. तो यही उसके लिए यूट्यूब का हेल्प तो चाहिए ही रहता है मशीन लर्निंग के इतने सारे एल्गोरिथम को पढ़ने सेल्फ के लिए. प्रैक्टिस मतलब वो तो मैंडेटरी है. सो द सेम इज व्हाइल यू आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स, तो उनमें फिर कैसे डिफिकल्टी था? हाउ यू ओवरकम दैट? देखो, हाँ, जैसे जैसे मैंने जो लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन किया था, तो जो कैगल से डेटा लो, मेरा तो डेटा वैसे भी बहुत छोटा था. तो बेसिकली सबसे पहली डिफिकल्टी तो वही होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे. बहुत सारा एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम आएंगे, अपन लोग डायरेक्ट फिक्स कर देंगे तो वो हो जाएगा. तो वही डेटा प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे बहुत सारी ग्लिच आती है. तो वो नागप्पा सर ने बहुत हेल्प किया था कि कैसे मिसिंग वैल्यू को फील करना है, क्या करना है, आउटलायर्स को कैसे देखना है. वो हेल्प सब नागप्पा सर ने किया था. Right, amazing. And how was your journey with your program manager and other support from time to time? प्रोग्राम मैनेजर तो मेरे बहुत अच्छे थे. पहले कोई मैम थी शायद तक कि वो उनको फिर कोई इशू आ गया था तो चले गए थे. मैम का नाम याद नहीं है. फिर उसके बाद सतीश सर आए थे. सतीश सर मतलब ऐसा है कि उनको एक कॉल लगाओ तुरंत अवेलेबल रहेंगे, कभी भी लगाओ अवेलेबल रहेंगे. जब स्केड्यूल करवाना है यानी सेशंस, वो सब चीजों में बहुत बढ़िया था. मतलब प्रोग्राम मैनेजर इज द बेस्ट. कि उन्होंने बहुत हेल्प किया था.
All right, amazing. So, now that when your course was completed, फिर how was the placement training going? तो placement training में क्या क्या सीखा and then how was that journey then? तो प्लेसमेंट ट्रेनिंग में मैंने उतना ज्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, लेकिन मेरे मॉक इंटरव्यूज हुए थे। एक मैम भी थी, क्या नाम था, मैं शायद भूल गया उनका नाम। उन्होंने रिज्यूम बिल्डिंग में बहुत हेल्प की थी। फिर एक ऋत्विक आचार्य सर है, उन लोग की उनकी मैं पाइथन क्लास अटेंड करता था। उन्होंने बहुत हेल्प किया पाइथन को समझने में, क्योंकि इंटरव्यू में हमको जो मॉड्यूल सिखाया जाता है उसमें बस पढ़ा दिया जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो ऋत्विक आचार्य सर ने पढ़ाया था। तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। या फिर उसके बाद मैंने फिर अप्लाई करना, बाहर से भी अप्लाई करना चालू कर दिया था। तो मेरा इंटर्नशिप में हो गया था एक कंपनी में, तो मैं वहां चला गया था, जिसकी वजह से मैं प्लेसमेंट क्लासेस फिर अटेंड नहीं कर पाया। बट फिर वही इंटर्नशिप करते करते मुझे ये इन्फिगोनिया का ऑफर आ गया था, तो इन्फिगोनिया में हो गया। All right, amazing. So, what were you doing in that internship? वहाँ पे आप कौन से tools पे काम कर रहे थे and what work you were exactly doing? हाँ, मैं बेसिकली वहाँ पे एज अ डेटा एनालिस्ट ही वो हुआ था हायर। उसमें मैं सिक्वल और पावर बीआई में काम कर रहा था। Okay. All right. And so was that specific to any domain or something, or is it was data cleaning and visualization only? नहीं, डेटा क्लीनिंग एंड विजुअलाइजेशन। All right, all right. So now, talking about your Infigonia experience, तो फिर उसमें how did the interview go and वहाँ पे फिर कितने rounds थे? इन्फिगोनिया में मेरे बेसिकली तो 4 राउंड्स हुए थे। Okay. बेसिकली फर्स्ट राउंड में बेसिक्स पूछा गया था कि एक्सेल सिक्वल के बारे में, पाइथन के बारे में। फिर उसके बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ था जिसमें मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और सिक्वल और एक्सेल पूरा पूछा गया था। वो राउंड Right. बेसिकली बहुत टफ था। तो या फिर उसके बाद इन्फिगोनिया में जो थर्ड राउंड होता है वो सीईओ के साथ होता है, आमिर सर है। वो बेसिकली ऐसी नॉर्मल इंटरेक्शन होता है सीईओ के साथ कि क्या Right. मतलब मेरी कंपनी में आ रहे हो, उनके थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो भी अच्छा था। वो मेरा राउंड थोड़ा सा खराब गया था। बेसिकली Okay. मैं तो सोच रहा था कि रिजेक्ट भी हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से मेरा एक आमिर सर ने फिर से एक राउंड शेड्यूल किया गया। बोला गया कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था, इसलिए मैंने फिर से शेड्यूल किया है आपका ये राउंड। तो या फिर उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। All right. And जो सेकंड राउंड आप बता रहे हो which you felt कि जो सबसे डिफिकल्ट था, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या सारी चीजें थी उसमें? उसमें बेसिकली मेरे रिज्यूम में मैंने अपना लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट का वो प्रोजेक्ट डाला था। तो बेसिकली उन्होंने लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट में से क्वेश्चंस पूछे थे। फिर स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली वही कि परसेंटाइल क्या होता है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और फिर वही मतलब 2-4 ऐसी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन थे आज। एंड या फिर सिक्वल में स्टोर प्रोसीजर समथिंग के 2-3 क्वेश्चंस थे। मैं भूल भी गया, 2-3 मंथ हो गए ना। और फिर या फिर एक्सेल के 2-3 ऐसे क्वेश्चंस थे। All right, amazing. So any tips or any advice, for learners जो कि अभी currently अपने career transition में है या जो अभी अपने learning phase में है, any word for them? हाँ, हाँ, ज़रूर। कि बेसिकली मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपने मतलब ऐसा है कि प्लेसमेंट के टाइम पे लोग पढ़ना छोड़ के ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में फोकस करते हैं कि नहीं, इंटरव्यू शेड्यूल कराओ, कुछ भी करो। बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि आप अपना पढ़ाई चालू रखो, क्योंकि इंटरव्यू का ऐसा है कि कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको फिर टाइम दिया जाएगा कि आप 10 दिन प्रिपेयर कर लो, 10 दिन बाद अब इंटरव्यू होगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुरंत कॉल आते हैं, बोलते हैं 1 दिन बाद आपका इंटरव्यू, उसके कारण प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो मैं तो ये बोलूँगा अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखो। आपको बेसिकली जो भी मॉड्यूल, आपको जिस फील्ड में जाना है, मतलब कोई होता है कि किसी को डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा इंजीनियर बनना है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ रैप अप करना है कि हम सभी चीज पढ़ लेंगे और सब चीज में माहिर हो जाएंगे। ये वो डेटा साइंस वो वाला फील्ड नहीं है कि आप सब कुछ लेके चल लोगे। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो डेटा एनालिस्ट की पढ़ाई करो, डेटा इंजीनियर बनना है तो डेटा इंजीनियर के लायक की पढ़ाई करो। तो यही बोलूंगा मैं तो। Amazing. So once again, यार, congratulations Vikes on your थैंक यू, थैंक placement यू, थैंक यू, and we थैंक यू, wish you best of luck and a great career ahead. Thank you for your थैंक यू time. सर, थैंक यू, Yeah. थैंक यू सर।